देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया कल देर रात। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली और उनका निधन हो चुका। और आज हम चंडीगढ़ के उस कोठी में पहुंचे 727 नंबर, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो घर था। और हम जो इस घर को टेक केयर से बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ आते जाते थे? अभी तो मेरे को 2 महीने ही हुए हैं। पहले कितनी बार आते थे? पता नहीं, 2 महीने से रहती। हाँ, तो ये घर उन्हीं का था। हाँ जी। किस तरीके से टेक केयर करती हैं? उनके पारिवारिक कोई बंदा यहाँ आता है? कैसे रिश्तेदार रहते हैं? कितने काफ़ी समय से तो वो नहीं आए थे यहाँ पर। जब निधन की खबर मिली तो कोई यहाँ पर आया, पहुँचा इसको? तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले होंगे लोग। तो आपको सबसे पहले हम जानकारी देते हैं कि चंडीगढ़ का ये वो घर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अक्सर यहाँ पर जो पहुँचते थे और लोगों से मुलाकात करते थे, और अब इस घर में उनके रिश्तेदार जो हैं वो रहते हैं। और कभी कभार उनकी जो बेटी है जो विदेश में रहती है वो यहाँ पहुँचती है। और चंडीगढ़ से नाता डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत पुराना नाता है। कारण क्या है कि वो पीयू के स्टूडेंट भी रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और यहीं से उन्हें अपने राजनीतिक सफ़र की जो है कह सकते हैं शुरुआत की थी। तो ये वो घर है जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह अक्सर यहां आते जाते थे, लोगों से मुलाकातें करते थे। और उनकी पुत्री जो है वो भी यहाँ होती थी। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में अंतिम सांस लिया। उनके पार्थिव शरीर को जहाँ देर रात पहुँचाया गया। और उसके बाद अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब भी जिक्र होता है तो सबसे ज़्यादा जो है उनकी उपलब्धियाँ याद आती हैं। चाहे मनरेगा की बात की जाए, चाहे फिर तमाम उन चीज़ों की बात की जाए जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कहा जाता है कि उन्होंने इन चीज़ों की। और वो ऐसे अर्थशास्त्री थे देश दुनिया के कि जिनको लोग विदेशों में भी याद करते थे। और उन्होंने इस तरीके की चीज़ों जो बदलाव किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के 10 साल उन्होंने देश पे राज किया। लेकिन अपने समय में जो कहा जाता है उन्होंने अपने समय में बड़ी चीज़ों में जो बदलाव किया, चाहे आधार की बात की जाए, मनरेगा की बात की जाए, चाहे आरटीआई की बात की जाए, इसमें अहम रोल जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है। हालांकि अगर उनका जिक्र किया जाए तो तबीयत बिगड़ने के चलते उनको जो कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन उसके बाद जो है उनका देर रात निधन हो गया। और आज उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वित्त मंत्री के रूप की अगर बात की जाए तो साल 1991 में उन्होंने शुरुआत की थी। आर्थिक उदारीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद सरकारी नियंत्रण में कम करना, प्रत्यक्ष जो एफडीआई को बढ़ाना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में लागू करना, ऐसे जो बड़ी चीज़ें थी जो उन्होंने अहम की। और वो एक ऐसे प्रख्यात जो अर्थशास्त्री थे जो आम कहा जाता है कि उनको जो याद किया जाता है। और उनकी जिस तरीके की जो ये अर्थशास्त्र था वो ऐसा था कि जिसे कहते थे कि उनका कोई बीट नहीं कर सकता था, और वो जिस तरीके से करते थे। तो चंडीगढ़ से नाता उनका बड़ा पुराना था। यहीं से जो पंजाब यूनिवर्सिटी है यहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, यहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, और यहीं से वो प्रवक्ता रहे, प्रोफेसर रहे। ये घर है जहाँ अक्सर डॉक्टर मनमोहन सिंह आते थे। इस घर से भी उनकी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। हालांकि लंबे समय से अब वो यहाँ नहीं थे, लेकिन इससे पहले वो यहाँ आते रहे हैं। और आज जो उनके अंतिम जो संस्कार किया जाएगा, और ये अगर बात की जाए तो भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय शोक भी जो है 7 दिन का कर दिया गया। लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद बड़ी शोक की लहर है उनके घर में। यहाँ पे लोग जो हैं, हालांकि हमने इस घर की केयर टेकर से बात की थी तो उनका कहना था कि थोड़ी ही देर में यहाँ लोग पहुँचेंगे, यहाँ मुलाकात करेंगे, क्योंकि जाहिर है पुराना घर है, यहाँ रहते रहे हैं तो लोगों का जो अटैचमेंट है वो इसके साथ रही है। अक्सर जब वो यहाँ पहुँचते थे तो लोगों का तांता इसी घर में लगा होता था। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।